नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत राम। भूत एक ऐसा शब्द है जिसका आवाज़ लोगों के कान में जाते ही कुछ इस तरह के इमेजेस उसके मन में बनने लगते हैं। ये इमेजिनेशन इतना ज़्यादा डरावना होता है कि कई लोगों को इनके डर से तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और अगर इस तरह के लोग रात के समय कोई भूतिया मूवी या कहानी सुन लेते हैं तब तो समस्या इनके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर ये अपने बेड से उठकर टॉयलेट तक जाने में भी इनके लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी बचपन से लेकर अब तक ऐसे पुराने जगह, पुराने घर, पुराने खंडर, शमशान घाट ऐसे जगहों के बारे में सुना होगा जहां बताते हैं कि यहां पर भूत का निवास होता है। तो क्या ये सच में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं? इसके रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे घोस्ट हंटर और रिसर्चर के द्वारा आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। तो सबसे पहले हम घोस्ट हंटर से ही जानते हैं कि वो किस तरह से भूत पकड़ने का दावा करते हैं। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के आसपास जगहों में कोई भूत मौजूद है। इसके लिए वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। IMF मीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो चुंबकीय बल मापने के लिए काम आता है। आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे जैसे कि मोबाइल, पंखा, टीवी, इनमें से भी चुंबकीय धारा बहती है। तो ऐसे जगह पर जब IMF मीटर को चलाते हो तो उसमें लगे लाइट में परिवर्तन होने लगता है। तो घोस्ट हंटर क्या करते हैं कि ऐसी सुनसान जगह पर जाते हैं या जंगल में जाते हैं जहां पर कोई आसपास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद न हो, पर इसमें मोशन सेंसर डिवाइस भी लगा होता है जो हवा के उतार चढ़ाव डिटेक्ट करता है, तब भी इसमें लाइट में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पे हमें घोस्ट हंटर बताते हैं कि यहाँ के आसपास इलाके में कोई भूत मौजूद है। दूसरा, हैंड हैंडल कैमरा इस्तेमाल करते हैं। ये कैमरा बेसिकली कुछ इस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कि आप किसी रूम में हैं और आप किसी बेड पर लेटे हैं या किसी चेयर पर बैठे हैं, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एरिया में गर्म हो जाता है। और जब आप इस कैमरे को उस एरिया में फोकस करते हो तो वहाँ पे जितने भी गर्म एरिया होगा उसमें ये हाईलाइट होकर दिखेगा। यहाँ भी घोस्ट हंटर हमें बताते हैं कि ये है रियल घोस्ट। ये दो पॉइंट को हमने जाना तो हमें समझ आता है कि किस तरह से घोस्ट हंटर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या जो ये बताते हैं कि मैंने अपने आँखों से भूत को देखा है, मैंने अपने आसपास भूत होने का एहसास किया है, इस तरह के लोगों पर स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जूलियो रेनिनी ने रिसर्च किए हैं। वो बताती हैं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आसपास में भूत देखा है, मैंने अपने आंखों से भूत देखा है, मैंने अपने आसपास भूत होने का एहसास किया है, तो वो दरअसल सच में भूत नहीं देखे होते हैं, बस उनका ये दिमागी भ्रम होता है। इस तरह के केसेस में ज़्यादातर लोग या तो अकेले होते हैं या अंधेरे जगह में होते हैं। और इस तरह के लोगों को अगर वो खड़े हैं तो उसे खड़ा हुआ भूत दिखाई देता है, और अगर वो बैठा हुआ है तो उसे बैठा हुआ भूत दिखाई देता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो। मान लो कि आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तो क्या आपको वहाँ पे रोना आएगा? या फिर कोई रोमांटिक मूवी देखते हो तो क्या आपको वहाँ पे गुस्सा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा दिमाग जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सोचता है, ठीक वैसा ही खुद को तैयार करने लगता है। फिर बात आती है कि भूतों पर तो कई सारी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, कई सारी फिल्में भी बनाए गए हैं जो ये दावा करते हैं कि ये बिल्कुल सच है। तो ऐसे में जब फिल्म राइटर से पूछा गया कि क्या आप इसमें 100% श्योर हैं, तो यहाँ पर फिल्म राइटर भी बताते हैं कि जी नहीं। इनका भी बात सुनकर हमें साबित होता है कि भूत नहीं होते हैं, ये सब एक कहानी लिखी हुई होती है। फिल्म में जो होता है इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये इंटरटेनमेंट के लिए है। जैसे कि हम कॉमेडी मूवी देखते हैं तो ठहाके मार मार कर हंसते हैं, और वहीं कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं तो हम भी रोमांटिक हो जाते हैं। उसी तरह से हम जब भूतिया मूवी देखते हैं तो हम डर का एहसास करते हैं। तो भूतिया फिल्म में दिखाई गई कहानी ये बिल्कुल मनगढ़ंत होती है। फिर उन लोगों को क्या होगा जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि सच में उसके शरीर पर कोई भूत कब्जा कर लिया हो? वो पहले जैसा नहीं बल्कि दूसरे जैसा रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इमेजिनेशन ये उनके दिमाग के इमेजिनेशन ही होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर को जी रहा हूँ या किसी दूसरे को। भूत प्रेत पर लेकर कई सारे FIR दर्ज भी किए गए हैं जो अभी तक कोई भी नहीं साबित हो पाया है कि ये सच है।
ऐसा ही एक बार पुलिस के पास केस गया था कि पार्क में जो जिम करने के लिए लगे हुए हैं मशीनें, वो अपने आप हिलती रहती हैं। तो इसके जांच के लिए पुलिस भी वहां पे पहुंची, तो वहां पे देख रहे थे कि ये मशीन सच में हिल रही थी। पर उसका क्या वजह था कि वो मशीन में ज़्यादा ग्रीस लगा हुआ था, और जब कोई इसे एक बार हिलाकर छोड़ देता था तो ये बहुत देर तक हिलते रहता था। भूत आखिर होता क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन जीने से पहले मर जाता है, या फिर कोई उसे कत्ल कर देता है और वो अगले जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं पहुंच पाता, राइट? तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर 4 तरह से ही एग्जिस्ट संभव है: अंडेज, पिंडेज, स्वेदज एंड उद्भिज। अंडेज में वो चीज़ें आते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कि पक्षी। और दूसरा आता है पिंडेज। पिंडेज में हम इंसान आते हैं, इंसान हो गए और जानवर भी हो गए। तीसरा आता है स्वेदज। स्वेदज में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया, गंदगी से उत्पन्न हुआ कीड़ा, ये सारी चीज़ें होते हैं। और चौथा होता है उद्भिज। उद्भिज में वो चीज़ें आते हैं जैसे कि घास, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। इसके अलावा पांचवा कोई तरीका नहीं है जिससे कि इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट संभव हो। तो यहाँ पर भी हमें साबित हो जाता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।